students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is a wonderful planet, Earth. यानी कि आप जिस planet Earth पे रहते हैं. Things to learn. The Earth, shape of the Earth, revolution of the Earth, rotation of the Earth, the layers of the Earth. तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे the Earth, जिस पे आप रहते हैं. Earth is the third planet from the Sun and the only astronomical object known to harbor life. तो आपका जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, जो सन है, उसके अपने ही कुछ प्लैनेट्स हैं. तो सन के जो अपने प्लैनेट्स हैं उसमें तीसरा प्लैनेट है अर्थ एंड इट इज द ओनली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट. ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट एक ही है इन प्लैनेट्स में से जिसमें लाइफ है, विच हार्बर्स लाइफ. This is enabled by Earth being a water world, the only one in the solar system sustaining liquid surface water. अब ये एक लौता ऐसा प्लैनेट क्यों है सोलर सिस्टम का जिसमें लाइफ पॉसिबल है? वो पॉसिबल है बिकॉज ये एक वाटर वर्ल्ड है और वाटर यहाँ पर एक लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है. Almost all of Earth's water is contained in its global ocean, covering 70.8% of Earth's crust. The remaining 29.2% of Earth's crust is land. तो ये जो पूरा आपको अर्थ, ये आपको ब्लू भी दिखाई दे रहा होगा. अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द वाटर कंटेंट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. 70.8% से ज्यादा आपका जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है एंड रिमेनिंग 29.2% सर्फेस आपका लैंड है, यानी कि पानी ज्यादा है और लैंड कम है. शेप ऑफ द अर्थ. द अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस बिकॉज वी सी ओनली अ टाइनी पार्ट ऑफ इट. अब आप जब चलते हैं तो आपको नेचुरली सी बात है, आपको ऐसा लगेगा कि अर्थ का सरफेस भी फ्लैट है क्योंकि आप सीधे सीधे चलते जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. Around 500 years ago, a Spanish sailor, Magellan, proved that the earth is round. It proves that the earth is round. तो अगर आप किसी भी एक फ्लैट सरफेस पे चलेंगे, ऐसा कोई सरफेस है आप उस पे चल रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप नीचे गिर जाएंगे या फिर एक एब्रप्ट एंडिंग जरूर आती है. लेकिन अगर आप एक सर्कुलर पाथ पे चलेंगे, अगर ऐसा कोई पाथ है और आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा घूमने के बाद कि आप वापस उसी पॉइंट पे दोबारा आ जाएंगे. तो इसी से एक 500 साल करीब पहले एक स्पेनिश सेलर जिनका नाम था मैगेलन, उन्होंने प्रूव करा कि अर्थ की शेप राउंड है. अब कैसे प्रूव करा? उन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया अर्थ की सरफेस से और जब एक पॉइंट से उन्होंने चलना शुरू करा और चलते रहे, एक पॉइंट ऐसा आया कि वो उसी जगह पर एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आके खड़े हो गए. तो उन्होंने ये प्रूव करा कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि राउंड है. ऑल्सो people who have traveled into space have seen that the earth is round in shape. अब जो लोग स्पेस में गए हैं, जिन्होंने ट्रैवल करा है, स्पेस से पूरी अर्थ एक बार में दिखाई देती है. ये जो आपका सरफेस है, ये फोटो जो है अर्थ की, ये बिल्कुल एग्जैक्ट शेप है जैसी आपकी अर्थ एग्जिस्ट करती है. American astronaut Neil Armstrong, who landed on the moon in 1969, saw that the Earth is round. Many astronauts have taken photographs of the Earth from the space. These photographs also prove that the Earth is round. और इसके बाद जैसे ही मैगेलन ने ये डिस्कवरी करी कि अर्थ राउंड है, उसके बाद बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स गए, जिसमें से एक है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है. उन्होंने भी जब मून के सरफेस पर लैंड किया, वहां से अर्थ उनको राउंड दिखाई दिया. उसके बाद बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉट्स गए, उन्होंने फोटोग्राफ्स भी क्लिक करी हैं जिनसे पता चला है कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि राउंड है. लेट्स नो. A globe is a model of the earth. It is like a ball and shows us the shape of the earth. People who travel into space are called astronauts. अब जो ग्लोब है, it is a dummy. एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक मॉडल है, जैसा अर्थ आपका दिखाई देता है और बिल्कुल वैसा ही शेप आपकी अर्थ का है. जो लोग स्पेस में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट्स. रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. रेवोल्यूशन यानी कि अर्थ जो है वो दो टाइप की मूवमेंट्स करता है, एक है रेवोल्यूशन और दूसरा है रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. ऑर्बिट का मतलब क्या होता है?
ऐसा एक सर्कुलर पाथ होता है, ये आपका अर्थ है, और इसी सर्कुलर पाथ यानी कि इस ऑर्बिट पे जो सन के आसपास आपका जो अर्थ है वो घूमता रहता है। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये आपका जो सर्कुलर पाथ है ये ऑर्बिट है, बीच में सन है, और ये जो आप देखिए अलग अलग जगह पे आपको अर्थ दिखाई दे रहा है, ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। The orbit is an imaginary path. Earth takes a year to complete one revolution. One revolution of the Earth makes 1 year. The revolution of the Earth has a role in the change of seasons. अब इस पूरे revolution में यानी कि यहाँ से अगर Earth revolve करना start कर रहा है तो पूरा घूमते घूमते इसी point पे वो ठीक 1 साल के आसपास आता है, which makes 1 year Earth के surface पे। और इस रेवोल्यूशन की वजह से आपके जो सीजन्स होते हैं, गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश आती है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ एक्चुअली टेक्स 365 and 1/4 days to go around the sun। अब एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है? 365 and 1/4 days। इसी की वजह से आपका लीप ईयर आता है। 4 साल में जो एक एक्स्ट्रा दिन आपका फरवरी में काउंट करा जाता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि एग्जैक्टली 365 और 1/4 दिन लेता है अर्थ रिवॉल्व करने में। The 1/4 day is added up so that every 4 years we have an extra day. This extra day is added to the month of February and the year is called a leap year. A leap year has 366 days. अब कितना अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ रिवॉल्व करने में कितना टाइम लेता है? 365 and 1/4 days। अब ये 1/4 days हर 4 साल में ऐड अप होते रहते हैं, ऐड अप होते होते एक दिन बनाते हैं ये हर 4 साल के बाद, और ये एक एक्स्ट्रा दिन आपका कौन से मंथ में ऐड होता है? फरवरी में। और इस ईयर को आप बोलते हैं लीप ईयर, और लीप ईयर में आपके होते हैं 366 डेज। रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी कि दूसरी मूवमेंट। द अर्थ स्पिन्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन which passes through its center. It is called the axis of the earth. The spinning movement of the earth around its axis is called rotation. अब ये तो होता है revolution, जहाँ पे अर्थ अपनी जगह चेंज करता रहता है। अब अपने ही एक एक्सिस पे, एक्सिस क्या, ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, एक छोटी सी लाइन, जैसे ये अर्थ अगर है तो एक इमेजिनरी लाइन पे वो रोटेट करता है, उसी एक पोजिशन पे रोटेट करता है, रिवॉल्व भी करता है और रोटेट भी करता है। जैसे आपका लट्टू जो होता है, एक लट्टू जो होता है वो रोटेट करता है, जब आप उसे घुमाते हैं उसको बोलते हैं रोटेशन। अर्थ भी बिल्कुल उसी तरीके से रोटेट करता है। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब इसका एक डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में आपका जो अर्थ है वो स्पिन करता है। The rotation of the earth causes a day and night. The earth takes approximately 24 hours to complete one rotation on its axis. अब आपका जो रेवोल्यूशन था उसमें 365 दिन लगते हैं, जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। रोटेशन की वजह से क्या होता है, 24 घंटे आपका रोटेट करने में ये लगाता है, 24 आवर्स। इसकी वजह से आपके डे एंड नाइट होते हैं। दिन और रात में जो चेंजेस होते हैं वो आपके रोटेशन की वजह से होते हैं। While rotating, the part of the earth facing the sun has day. At the same time, the other half faces away from the sun. This half is dark and so it experiences night. अब जैसे इस पिक्चर में ये जो अर्थ है, अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होता है उस पोर्शन में आपका क्या होता है, दिन होता है, और उसी टाइम पे जो दूसरा पार्ट होता है जो सन से ऑपोजिट साइड होता है, अब सनलाइट वहां तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वहां अंधेरा होता है, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज night. Activity. Take a globe, torch, table and 2 thumb tacks of different colors. Place 2 thumb tacks on opposite sides of the globe. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक ग्लोब लेना है, एक टॉर्च लेना है, एक टेबल लेना है और 2 थंब टैग्स लेने हैं अलग अलग कलर्स के, और उन दोनों को आपको ऑपोजिट साइड में यानी कि ग्लोब की एक साइड पे एक कलर और दूसरी साइड पे दूसरा कलर आपको पेस्ट कर देना है। शाइन द टॉर्च ऑन द साइड ऑफ द ग्लोब दैट हैज द रेड थंब टैग। दिस पोर्शन ऑफ द ग्लोब दैट हैज द रेड थंब टैग हैज अ डे टाइम नाउ. द पोर्शन ऑफ द ग्लोब अवे फ्रॉम द टॉर्च हैज नाइट टाइम. Now keep the torch shining and spin the globe slowly. Notice that when the blue thumb tag
has day, it is a night for the red thumb tag. Conclusion, rotation of the earth causes day and night. तो इसमें आपको क्या करना है, आप एक ग्लोब लेंगे, एक साइड पे आपको रेड थंब टैग लगा देना है, दूसरी साइड पे आपको ब्लू कलर का लगा देना है. स्टार्टिंग में आपको टॉर्च कहाँ पे प्लेस करना है, रेड थंब टैग के आसपास. तो उसमें आप क्या देखेंगे, जिस साइड पे आपका रेड थंब टैग है वहां पे आप टॉर्च जब जलाएंगे तो वहां पर रोशनी पड़ेगी, तो वहां पर डे टाइम है. ऑन द अदर हैंड ऑपोजिट साइड पे रात है. अब धीरे धीरे आप ग्लोब को रोटेट करते रहिए, हल्के हल्के रोटेट करते करते आपका जो रेड वाला थंब टैग जहां पे रोशनी पड़ रही थी, डे टाइम था, वो पीछे की तरफ चला जाएगा, वहां पे लाइट नहीं पड़ेगी, तो वहां पे रात का टाइम आ जाएगा. और जो ब्लू थंब टैग है उसमें आपका डे टाइम आ जाएगा. इसका मतलब क्या है, रोटेशन की वजह से आपका डे एंड नाइट चेंज होता है. लेट्स आंसर. इंडिया एंड द यूएसए आर ऑन two different sides of the earth. If it is night in India, what will it be in the USA, day or night? अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है. अगर इस साइड पे आपका इंडिया है तो ऑपोजिट साइड में आपका अमेरिका होता है. तो अगर आपका इंडिया में डे टाइम है या फिर रात का टाइम है, तो ऑपोजिट साइड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या होगा, इसका आंसर आपको खुद से देना है. द लेयर्स ऑफ द अर्थ. The earth is made up of many layers. अब अर्थ की सरफेस जो है उसमें मल्टीपल लेयर्स है. इतनी सिंपल आपको दिखती है, अर्थ इतनी सिंपल नहीं होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. The outermost layer of the earth is called the crust. It is hard and rocky. अब सबसे बाहर की जो सतह है जो बहुत हार्ड एंड रॉकी है उसे बोलते हैं क्रस्ट. फिर आता है इनरमोस्ट. द इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड द कोर. इट इज मेड ऑफ मेटल. फिर आती है अंदर की सतह, ये जो इनर मोस्ट कोर है वो होती है आपकी कोर, और ये बनी होती है आपकी मेटल से. जो अलग अलग टाइप के आपके मेटल्स होते हैं जो एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं आपकी अर्थ के सरफेस से, वो यहीं से एक्सट्रैक्ट होते हैं. बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर इज अ लेयर कॉल्ड द मैंटल. दिस लेयर इज मेड अप ऑफ हॉट मोल्टन रॉक्स. अब क्रस्ट और कोर के बिल्कुल बीच में ये रहा आउटर पोर्शन, ये है मिडिल पोर्शन, और इसके दोनों के बीच में आता है आपका मैंटल. मैंटल में क्या होता है, आपका हॉट मोल्टन रॉक्स होते हैं. जो वोल्केनोज इरप्ट होते हैं वो इसी पार्ट से इरप्ट होते हैं जो आपका लावा बाहर निकलता है. एक्टिविटी. लुक एट द टू पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. A, which picture shows rotation, which picture shows revolution. तो इन दोनों पिक्चर्स में से आपको देखकर बताना है कि कौन सा पार्ट आपको रोटेशन दिखा रहा है, कौन सा रेवोल्यूशन. B, which movement cause day and night. अब रोटेशन आपका डे एंड नाइट करता है या फिर रेवोल्यूशन. C, in picture 1, what is the line passing through the middle of the earth called. तो पिक्चर 1 में जो अर्थ के सेंटर से एक लाइन पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं. D, in picture 2, what does the dotted line represent. इसमें जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या है, इन सब के बारे में हमने अभी पढ़ा है, इसके आंसर्स आपको खुद से देने हैं. की फ्रेजेस. Rotation, spinning movement of the earth on its axis. Revolution, the movement of the earth around the sun in a fixed path. Axis, an imaginary line passing through the center of the earth. Crust, the outermost layer of the earth. Core, the innermost layer of the earth. Mantle, a layer between the crust and the कोर. तो इस चैप्टर में आपने रोटेशन और रेवोल्यूशन, जो अर्थ के दो मूवमेंट्स होते हैं, रोटेशन एक ही पाथ पे होता है जिसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं. रेवोल्यूशन आपका एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अर्थ सन के आसपास घूमता है जिसको आप रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं. एक्सिस आपकी इमेजिनरी लाइन होती है जो बिल्कुल अर्थ के सेंटर से पास ऑन होती है. क्रस्ट, कोर एंड मैंटल, ये आपके तीन लेयर्स हैं अर्थ के. क्रस्ट बीइंग द आउटर मोस्ट पार्ट, कोर बीइंग द इनर मोस्ट, एंड मैंटल इन दोनों के बीच में आता है. लेट्स सम अप. Life is found on the outer parts of the earth. The earth is round. The earth's spinning movement on its axis is called rotation. The movement of the earth around the sun is called revolution. Earth is made up of many layers. अब आपकी जो अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे लाइफ पाई जाती है वो कौन सा पार्ट है, आउटर मोस्ट, जो क्रस्ट वाला पार्ट है वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. इनर मोस्ट में जो कोर है और जो मैंटल है वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है. वहां पे अलग अलग टाइप के मेटल्स और हॉट
लावा वहां पे पाया जाता है। अर्थ आपकी राउंड होती है, 2 टाइप के स्पिनिंग मूवमेंट्स होते हैं जिसमें रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है। रोटेशन की वजह से आपके डे एंड नाइट चेंज होते हैं एंड रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंजेस आते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस है आप खुद से करिए।